नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। तो आप सभी का काफ़ी संख्या में डिमांड आ रहा था कि सर एमएससी जूलॉजी एंड एमएससी बॉटनी का ऑनलाइन कोर्स कब से शुरू होने जा रहा है, कौन पढ़ाएंगे। आप सभी के मन में कई ऐसे सवाल आ रहा था। आप लोग बड़ी संख्या में कॉल कर रहे थे हमारे बैकएंड टीम को। तो आपकी जो इंतजार की घड़ी था वो समाप्त होने वाली है और आज इस वीडियो में मैम बताएगी कि अभी से लेकर आपके एग्जाम समय तक जो भी समय बचे हुए हैं उस समय में आप किस प्रकार तैयारी करेंगे, यानी 2 महीने में किस प्रकार आप तैयारी करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो। पूरी तरीके से बताएंगे कि बेस्ट बुक कौन कौन है, कैसे आप पढ़ेंगे और आप हमारे कोर्स में ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या क्या दिया जाएगा। देखिए, सबसे खास बात कि मैम जो है खुद गोल्ड मेडल विनर है अपने समय में जब मैम एमएससी कर रही थी। तो अब बाकी आप लोग देख ही सकते हो, मैम का डेमो वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल सीयूटी कॉन्सेप्ट और हमारे एप्लीकेशन सीयूटी कॉन्सेप्ट पे अपलोड है, जाके देखिए। मैम का डेमो वीडियो देखने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट कॉल कर रहे हैं, काफ़ी खुश हैं। यानी कि मैम जो पढ़ाती है, पढ़ाने का तरीका है आप देखोगे, खुद बताओगे किस प्रकार मैम पढ़ाती है, कंटेंट किस प्रकार का रहता है। आप सभी को पहले से ही पता है कि हम लोग यूनिवर्सिटी एंट्रेंस पे काम कर रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ से सिलेक्शन दिलवा रहे हैं। अगला नंबर आपका है, क्या मैम तैयार हैं आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल तैयार हूँ। तो मैम इस वीडियो में आज बताने जा रही है कि एमएससी जूलॉजी एमएससी बॉटनी की तैयारी 2 मंथ में आपको कैसे करना है, किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है। पीआईक्यू देखने के बाद सवाल का जो है प्रकृति संरचना किस प्रकार है वो भी मैम इस वीडियो में डिटेल में बताएगी। और अगर आप हमारे कोर्स में जुड़ना चाहें तो इसके बारे में भी मैम बताएगी। तो आप मैम के साथ बने रहिए, इस वीडियो को पूरा देखिए और डेमो वीडियो मैम का जरूर आप लोग देखिए। और आपको डेमो वीडियो पसंद आए तभी आप कोर्स में ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी सर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है तो इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप देख लो कि कोर्स का प्राइस क्या है, 3999 और ऑफ चल रहा है 30% का। उसके अलावा जब आप ज्वाइन करेंगे तो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास और भी कोर्सेस हैं। जूलॉजी बॉटनी की तो आज मैं बात करने ही वाली हूँ, लेकिन जो भी बच्चे, बात है मैम जी सर, कि ये जो बैच है ना एकदम न्यू है। अब ज्वाइन करो, अभी 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा और जो फाइनल लेवल तक है वहां तक पहुंचाया जाएगा। और सबसे खास बात मैम ने अभी कहा, आप एमएससी बॉटनी एमएससी जूलॉजी का पूरे यूट्यूब पे देख लो, आप इससे कम फीस में कहीं भी आपको नहीं मिलेगा और इतना बेहतर कंटेंट बाकी आप लोग देखोगे, खुद तय कर लोगे। तो इस वीडियो में जो यही है कि हम लोग पीजी के और भी कोर्सेज की तैयारी करवाते हैं। अभी जो है एक ऑफर भी चल रहा है सीयूटी 30 नाम से, तो आप जाओगे 2799 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। तो मैम इस वीडियो में पूरा डिटेल में भी बताने वाली है। मैम ने बेहतरीन पीपीटी भी तैयार करके आई है कि 2 मंथ में आपको कैसे कैसे तैयारी करना है। तो मैम के साथ आप लोग बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ क्वेश्चन आप लोग को पता ही है, तो 4 तरीके से क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। सबसे पहला जो मिलता है वो है मैच द फॉलोइंग, असर्शन एंड रीजन, नेक्स्ट सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन और डायग्रामेटिक क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस जो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं मिलेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं मिलेंगे। अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा हुआ है तो आप सॉल्व भी कर पाओगे। और जहाँ तक मैं बात करूँ कि ये जो प्रिपेयर मैं करवाऊँगी आपको जूलॉजी और बॉटनी की पूरी तैयारी जो करवाऊँगी, ये बस 2 मंथ में आपकी तैयारी होगी, क्योंकि इसके बाद आपको पेपर देना है। आपके डेट्स आ चुके हैं, एग्ज़ाम के फॉर्म भरा रहा है, तो आपके डोमेन से ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसी के लिए आपको प्रिपेयर करना है। तो क्वेश्चन के टाइप्स तो यही रहेंगे, नेचर ऑफ क्वेश्चंस यही हैं। लेकिन अगर आपकी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बुक्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो आपका बेसिक होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। अगर बेसिक क्लियर है तो मुझे लगता है 30% क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाने चाहिए, जो कि बेसिक ही पूछे जाते हैं। तो इसमें आ जाएगा एनसीईआरटी 11th एंड 12th, जिसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। इसकी नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगी कि लाइन बाई लाइन आपको एकदम पढ़ा हुआ होना चाहिए, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट किस तरीके से चीज़ें वर्क करती है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा जो बॉटनी की तैयारी कर रहे हैं वो हमेशा उनको रहता है कि कौन सी बुक पढ़ें। तो मैं आपको बता दूं कि सिंह पांडे जैन की टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी आती है, जिसमें अच्छे खासे कंटेंट बॉटनी के डिस्कस किए हुए हैं और इससे आपकी तैयारी हो सकती है। लेकिन इतनी बड़ी इतनी मोटी बुक आप, मुझे नहीं लगता कि 2 मंथ में आप कंप्लीट कर पाओगे। उसके अलावा
कुछ जो कंटेंट्स हैं उसके लिए अलग अलग बुक आप देख सकते हो, जैसे इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ये जूलॉजी वालों के लिए भी है, बॉटनी वालों के लिए भी है। पीडी शर्मा, इकोलॉजी की स्मिथ की बुक बहुत अच्छी है, जिसको मैं तो अपने ग्रेजुएशन में, अपने मास्टर्स में इसको देखा करती थी, इससे पढ़ा करती थी। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री लेहिंजर, ये बुक आपने बहुत दफ़ा सुना होगा। इस बुक को बहुत ही डिटेल में बायोकेमिस्ट्री के सारे प्रोसेसेस समझाए हुए हैं, लेकिन ये बुक भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगर आप अभी तैयारी करना चाहते हो तो एक एक लाइन, एक एक चीज़ें पढ़ के ख़त्म कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा सेल बायोलॉजी के लिए कार्प और लॉडिस की बुक है। कॉर्डेट जूलॉजी आप जॉर्डन एंड वर्मा से पढ़ सकते हो, या फिर कोटपाल भी एक अच्छी बुक है, कोटपाल की बुक। डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए गिलबर्ट आती है, और पाथ फाइंडर लाइफ साइंस की है, उसमें भी कुछ जैसे बायोकेमिस्ट्री के कंटेंट्स हो गए, बहुत क्लियर कट दिया हुआ है उसमें। इकोलॉजी हो गया, इवोल्यूशन हो गया, प्लांट फिजियोलॉजी, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि उसमें बहुत अच्छे से दी हुई हैं, तो आप उससे भी इसको पढ़ सकते हो। लेकिन वही बात आ जाती है कि एक जगह पे आपको पूरा कंटेंट नहीं मिलेगा, और उसके लिए आपको एक सही प्रिसाइज तैयारी करने के लिए, मुझे लगता है कि अगर आपको तैयारी करनी है अच्छे से, तो उसके लिए हम लोग जो वीडियोस देते हैं वो कंप्लीट पैकेज है कि आपको जितने से पूछा जाएगा उतनी की ही तैयारी कराई जाएगी। आपको कंटेंट सामने मिल रहा है, आपको बस अपने नोट्स तैयार करने हैं देख देख के उनको, और क्वेश्चंस जो हम वीकली टेस्ट लेते हैं, हम लोग टेस्ट सीरीज देते रहते हैं, उसको बस सॉल्व करना होता है। तो इसको पढ़ने के लिए ट्रिक्स की अगर मैं बात करूं कि ट्रिक्स क्या क्या हो सकते हैं तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तो इसके लिए सिंपल यही एक ट्रिक होगी कि सबसे पहले जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जाते हैं। ये नहीं कि कुछ भी उठा लिया, कुछ भी देख लिया, कुछ भी पढ़ लिया, नहीं। राइट डाउन योर सिलेबस फर्स्ट, देन रिलायबल स्टडी मटेरियल ही आपके पास होना चाहिए जिससे आप स्टडी करो। जैसे गूगल आप खोलते हो तो बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिसपे कि इंफॉर्मेशन दिए हुए रहते हैं, आप कट कॉपी पेस्ट मार देते हो, लेकिन वो कितने ऑथेंटिक है ये हम कह नहीं सकते। तो उसके लिए रिलायबल स्टडी मटेरियल बुक्स हो सकते हैं, या रिसर्च गेट के भी पेपर्स लोग देखते हैं। लेकिन इतना टाइम है क्या, तैयारी करनी है अगर, तो इतना टाइम है क्या कि सब जगह हम लोग जाके चेक करें, सारे बुक्स उठा करके पढ़ना शुरू करें, क्योंकि 2 मंथ में तैयारी करनी है आपको। इसके अलावा एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके का है, एग्ज़ाम पैटर्न में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, कितने सिलेबस को कवर किया जाता है, वो सब कुछ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और PYQ की प्रैक्टिस, क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम का पैटर्न नहीं पता है, PYQ अगर आपने एनालिसिस नहीं करके रखा है, तो आप नहीं समझ पाओगे कि क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाएंगे। तो PYQ तो हम प्रैक्टिस करवाएंगे, जो भी बच्चे आएंगे उनको हम प्रैक्टिस करवाएंगे। एग्ज़ाम पैटर्न पे वीडियो भी बन चुका है, स्टडी मटेरियल के बारे में मैंने आपको बता दिया है, सिलेबस भी डिस्कस कर चुकी हूँ बॉटनी एंड जूलॉजी का। अब हमारे क्लासेस के थ्रू आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। सबसे पहली बात कि जब वीडियो चल रही है, आपको सारे कंटेंट्स दिए जा रहे हैं जो कि बाद में PDF के फॉर्म में, PPT के फॉर्म में आपको मिल जाते हैं, उससे लेकिन पढ़ते टाइम आपको उससे नोट्स लिखने की आदत होनी चाहिए। यानी कि आप लिखते हो तो आप ज़्यादा अच्छे से सीखते हो। देखना एक विजुअल इम्पैक्ट होता है, सुनना जो भी है, लेकिन लिखते जाओगे तो वो आपके ब्रेन में ज़्यादा टाइम तक रहती है। इसके अलावा जब आप पढ़ लेते हो तो मेमोरी मैप बनाना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें को, जैसे जो भी चीज़ है सब कुछ रिलेट होती है, जो भी प्रोसेसेस हैं एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो जूलॉजी पढ़ लो या बॉटनी पढ़ लो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कि एक अच्छे से आपको समझना होता है, उसकी मैपिंग करनी ज़रूरी होती है, उस कॉन्सेप्ट को अपने ब्रेन में लाना ज़रूरी होता है। उसके अलावा एक ब्लैंक सीट लेकर के जब भी आपकी पढ़ाई कंप्लीट होती है, कोई टॉपिक पढ़ते हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रिकॉल करना। एक ब्लैंक सीट को ले करके बैठो, जो भी पढ़ा है उसको लिखो, जैसा भी आपको याद है, इसमें कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए। और जब आप रिकॉल करते हो तो आपको चीज़ें अच्छे से याद होती हैं, तो ये एक तरीका है। उसके अलावा जो हम लोग प्रैक्टिस सेट देते हैं, हर एक टॉपिक के बाद प्रैक्टिस सेट दिया जाता है। इसके अलावा वीकली टेस्ट होता है, और आपका जो भी स्कोर होता है वो हम लोग हर किसी को तो नहीं बताते हैं, लेकिन आपके सुधार के लिए फिर आपको किस तरीके से डील करना है वो सब कुछ समझाते हैं। तो एक गाइडेंस की बहुत ज़रूरी होती है। जब आप तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो गाइडेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो उस गाइडेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप चीज़ें एक पैटर्न में करो।
तो आज के इस लेक्चर में जो भी हमने डिस्कस किया है, आई होप ये हेल्पफुल रहे आपके लिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो कांटेक्ट में बने रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए। थैंक यू सो मच।